अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम अपने चैनल दीमू स्किल के साथ। क्या हाल है? आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैं ये 14 ईंटें लेके आया था, जिसकी वजह से रात को मैं सो नहीं पाया, क्योंकि काफी देर के बाद ईंटें उठाई थी। हर रोज उठाने वाला मेरा काम नहीं है, काम तो मेरा कुछ हो रहा है। तो मैंने कल ईंटें उठाई हैं तो कमर में दर्द होती रही है। और ये बोरियां वगैरह बजरी वगैरह भी कल ही उठाई थी, रेत भी उठाई थी और इनको साइड पे भी लगाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुर्गी वगैरह इनको खराब नहीं कर सकती। कल पौधों को भी पानी भर के लगा दिया था, अभी तक मिट्टी गीली है और मेरे हिसाब से अभी इन्हें पानी की जरूरत नहीं है। अभी इन्हें पानी नहीं लगाते। तो ये मैं सोच रहा था कि आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसको ना सुंडियां वगैरह पड़ी हुई हैं और वो जो पत्ती की तरह नजर आते हैं, कीड़ियां भी काफी ज्यादा पत्तों को खाई जा रही हैं। नए पत्ते आ तो रहे हैं लेकिन उनको बर्बाद भी साथ साथ करती जा रही हैं। तो इनके लिए भी काम करना है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्यारी बनानी है आज। और क्यारी के लिए ईंटें और चाहिए, ईंटें लेके आनी है ऊपर, नीचे से जाके ऊपर लेके आनी है। तो ईंटों का काम भी करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुर्गियां वगैरह ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बेचारी परेशान है, क्योंकि मैं लेट उठा हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ के आया था, फिर आके सो गया था और अब मैं दाना लेके आ चुका हूँ। तो इन्हें पहले दाना डाल दूं। बेचारी ये देखे सारे बर्तन खाली हैं दाने वाले, और ये दाने का इंतजार कर रही है, इनको दाना डाल दें जो कि ये पड़ा हुआ है। दाना डालने और फिर उसके बाद मैं दूसरा नया काम शुरू करूंगा। तो दाना भी आपके सामने ही डालता हूँ। पहले इसे खोल लूं किसी तरीके से। दोस्तों, दाने को भी मैंने खोल लिया है, तो इन्हें पहले एक दाना डाल देते हैं ताकि ये बेचारी इजी होके खा सके। दाना डालना है तो बर्तन के अंदर चले जाते हैं, तो बंदा किस में डाले? फिर इनके ऊपर ही गिरना शुरू हो जाता है। जी दोस्तों, अब इनको मैंने दाना डाल दिया है और रखता हूँ इनको पानी डाल के भी, ताकि बार बार एक काम को ना करना पड़े। पानी भी डाल के रख देता हूँ और उसके बाद मैं दूसरा काम शुरू करूंगा। अरे, अकेले नहीं सारे काम करने होते हैं, इसलिए मुझे देर भी हो जाती है काम शुरू करने में, क्योंकि बच्चे को स्कूल से छोड़ के आना, फिर घर का काम करना, छोटी बेटी का भी देखना और फिर अपना भी काम ये वाला करना। पहले मुर्गियों को बेचारियों को जो रखी हुए हैं जानवर, उनको दाना वगैरह डाल देना, ताकि वो भूखे ना रहे और हमें बदवाएं ना दे। पहले ही बड़ा टाइम हो गया, लेट हो गया हूँ। तो मैं पानी डाल लूँ, फिर आपसे दोबारा रब्ता करूंगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, पानी भी तकरीबन भर चुका है। तो और जानवर देखे पानी के लिए भी बेचारे मेरी तरफ आ रहे थे सारे, और खाली बर्तन ये भी पड़ा हुआ है, उसे भी देख रहे हैं। तो पानी अब मैं भर तो लिया है, तो अब मैं रख दूं पानी इनके आगे। तो फिर काम शुरू करता हूँ, नीचे से ईंटें लेके आता हूँ। ईंटों वाला काम ज़रूरी है, ईंटें आएंगी तो दीवार बनेगी, दीवार बनेगी तो उसमें सारी मिट्टी वगैरह चीज़ें आएंगी उसमें। यानी कि जो क्यारी वगैरह अब हमने सोचा हुआ है कि बनानी है, क्यारी वगैरह बना के फिर उसमें पौधे फूल वगैरह नहीं, क्यारी बन जाएगी जब उसमें फिर सब्जियां वगैरह लगाएंगे जो हमारे काम आ सके। बिला वजह बेसूद काम नहीं करना इंशाल्लाह। तो पानी भर चुका है, इसको बंद करूं और इसको उठा के रखूं मैं उधर। जी दोस्तों, ये पानी को पानी की जगह पे भी रख दिया है, अल्लाह ने चाहा तो अब ये पीते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि एक मुर्गी ने पानी पीना भी शुरू कर दिया, ये दूसरी भी आ गई है। तो बाकी भी इंशाल्लाह लतीफ़ आके पानी पी लेंगी। तो अब मैं टाइम को ज़ाया किए बगैर जाता हूँ नीचे और करता हूँ अपना काम शुरू। और ईंटें लेके आनी है, थोड़ी सी दर्द अभी भी बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि मज़ीद ईंटें उठाऊँगा ना तो वो ज़रा ज़ोर पड़ेगा कमर पे, तो अल्लाह ने चाहा तो कमर की दर्द ठीक हो जाएगी। ये रस्सी भी पकड़ लिया और मैं जा रहा हूँ नीचे और करता हूँ काम को शुरू। जी दोस्तों, नीचे आ चुका हूँ मैं ईंटें उठाने के लिए, और ईंटें उठाने में आया हूँ। तो मैंने देखा है कि आप वो देख सकते हैं, एक ईंट वो पड़ी हुई है और दो ईंटें ये पड़ी हुई हैं। बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, बैट बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, तो उन्होंने उठा के ईंटें वहाँ रख दी। इतनी तो ठीक नहीं हुई कि उसे अपनी जगह पे रख दें। चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही इकट्ठा कर लेता हूँ और अपना काम को शुरू करता हूँ। ईंटें लेके जाता हूँ ऊपर, और बेगम साहिबा ने कहा जब आके लाऊंगी तो फौरन नाश्ते के लिए आ जाना, फिर नाश्ता भी करना है। तो काम को शुरू करता हूँ अब मैं, और आपने मेरे साथ ही रहना है। जी दोस्तों, मैं नीचे आ चुका हूँ और 12 ईंटों की मैंने तय बना ली है जो मैंने उठा के ऊपर लेके जानी है। और अभी पापड़ लिए और साथ ही ऊपर से बात भी आ गई कि नाश्ता कर लें। अभी ये तो ईंटें छोड़ो, फिर नाश्ता भी कर लेंगे।
अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए ईंटें उठाने का काम जैसे मैंने शुरू किया, ईंटें उठाई तो उसका बैलेंस ख़राब हो गया और ईंटें नीचे गिर गई और एक ईंट मेरे पाँव पे लगते लगते बची, बड़ी मुश्किल से बचा मैं। जी दोस्तों, ईंटें उठाने लगा था, जैसा कि आपने देखा है कि वो इधर ही गिरने लगी थी। शुक्र है कि पाँव बच गया। तो अब इसे दोबारा उठाने की कोशिश करता हूँ, काम तो मैंने ही करना है ना। जब ईंटें नीचे गिरी तो मैंने मायूसी को गले का हार बनाकर अपने गले में नहीं पहना, बल्कि दोबारा ईंटों को जोड़ा और उसको उठा के ऊपर लेके गया। इतने में नाश्ते का टाइम हो गया था और बेगम साहिबा ने कहा कि पहले नाश्ता कर लें, तो मैं नाश्ता करने बैठ गया। जी दोस्तों, अब मैंने नाश्ता शुरू कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आलू और कीमा है, साथ पराठा है और चाय और साथ पानी। तो अल्लाह को याद करके पहले नाश्ता कर ले, बल्कि कर भी रहा हूँ और मुकम्मल तरीके से नाश्ता कर लूँ, फिर इंशाल्लाह अपने व्लॉग को जारी करूँगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया और अब अपने काम को शुरू करता हूँ। ये बॉडी बिस्तरा उठा के नीचे लेके जाता हूँ और काम शुरू करने से पहले अनुषा बुखारी के स्कूल का टाइम हो चुका है, उसको स्कूल से लेके आना है और मुंतखा बुखारी और उसकी मामा भी मेरे साथ जा रही हैं। तो पहले मैं बच्चों को ले आऊँ स्कूल से और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ अपने काम को सही तरीके से शुरू करूँगा। आपने मेरे साथ ही रहना है और मैं जा रहा हूँ नीचे। जब मैं नीचे गया तो मुंतखा बुखारी भी मेरे साथ आ गई। जी दोस्तों, मुंतखा बुखारी, मैं और मेरी बेगम साहिबा हम जा रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। जी दोस्तों, नुशा बुखारी भी आ चुकी है और अब हम जाते हैं घर और मायदा बुखारी को भी लेना है रास्ते में। जी दोस्तों, दोनों बच्चों को स्कूल से ले आया हूँ और ये मुंतखा बुखारी अब मेरे साथ है और ये ऊपर नहीं जा रही और ना ही मुझे काम करने दे रही है। कह रही है नैन नैन, यानी कि बाइक पे लेके चलो मुझे। चलो काम छोड़ दें, काम छोड़ दें, आपको ऊपर लेके चलें। ना बेटा, ये शिकायतें लगा रही है मेरी, पता नहीं क्या क्या कह रही है। चलो अब आपा के साथ ऊपर। वो है आपा, वो है आपा, चलो। लो जी, मेरी बेटी चली गई अब ऊपर अपनी आपी के साथ और अब मैं काम को करता हूँ बिना टाइम ज़ाया किए शुरू। दोनों बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैंने अपने काम को शुरू करते हुए 12 ईंटों की फिर एक तह बनाई। दोस्तों, 12 ईंटें करके मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा उठाई नहीं जाती। 14 ईंटें उठाई थी मैंने तो टांगों में दर्द होना शुरू हो गई थी और कमर में भी। तो जितनी उठाई जाती है उतनी ही लेके जाता हूँ, इससे ज़्यादा लेके नहीं जानी। और ये कपड़ा भी मैं लेके आऊँ यहाँ रखने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निशान पड़ गया रस्सी से, तो कपड़ा साथ लेके जाता हूँ ताकि इजीली उठाई जा सके इधर, यानी कि दर्द वगैरह ना हो। जिस तरह मैंने इन 12 ईंटों को उठाया, इसी तरह मैंने तकरीबन 9 चक्कर लगाए और 12 ईंटें करके ऊपर लेके गया और छोड़ के वापस आया। जी दोस्तों, 108 ईंटें चाहिए थी हमें अपना काम करने के लिए, लेकिन 112 या 114 ईंटें मैं लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन ईंटों के साथ हमने यहाँ पे क्यारी बनानी है। क्यारी के अंदर हम खूबसूरत फलदार और फूलदार पौधे लगाएंगे, जैसा कि हमने ये क्यारी बनाई है ना। और मुर्गियों के सोयल बाथ के लिए हमने जगह बनाई है, वैसे ही मैंने इन ईंटों के साथ यहाँ पे क्यारी बनानी है बड़ी जबरदस्त करके। और इंशाल्लाह लजीज मुझे उम्मीद है कि जैसे ये सोयल बाथ के लिए जगह बनी है ना बड़ी अच्छी, लेकिन उसकी जो लाइनिंग है ना ईंटों की वो टेढ़ी मेरी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो लाइन होगी ना बिल्कुल सीधी होगी और बड़ी ही जबरदस्त होगी, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप? जी दोस्तों, ये मेरी बेगम और पूछ रही है कि क्या कर रहे हैं। ईंटें लेके आए, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा। ईंटें ही अभी रखी हैं, इनको अभी पानी लगाना है और पानी मैं लगाने लगा था। तो आज आपने मशीन लगानी थी, मैंने उधर से सफाई किया तो आपने मशीन ही नहीं लगाई। आपको पता है कि कपड़े जोन से है वो मोटे हैं, स्पिनर के बगैर नहीं धुलने और स्पिनर खराब पड़ा है। आप या तो उसको ठीक करवाएं या नया लेके दें, फिर ही कपड़े धुलेंगे। जी, एक तो औरतों की आदत होती है कि जरा सी चीज खराब हो जाए ना तो नया लेके दें, तो उसी को मैं कोशिश करता हूँ कि सही करवाता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। करवाता क्या हूँ, खुद ही कोशिश करूंगा कि वो मैं सही कर लूँ, क्योंकि एक बार पहले भी सही की थी और 2 दिन चली थी, उसके बाद धुआं मार दिया था। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से वो सही हो। तो ये वाला काम जो है ना, ईंटें तो मैंने ला के रख दी हैं, तो ये वाला काम कर देते हैं क्योंकि नवंबर हो चुकी है। हालांकि नवंबर में बड़ी ज्यादा सर्दी होती है और देखे मैंने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है, स्वेटर टाइप है, पता नहीं क्या। सारी ईंटें आ गई ऊपर या बस इतनी है? नहीं, अभी 108 ईंटें आई हैं और नीचे तकरीबन पड़ी हुई हैं 300 ईंट थी ना, तो 290 तकरीबन पड़ी हुई हैं ईंटें। बाकी कितना काम रह गया आपका करने वाला? बाकी तकरीबन काफी काम है। अब जब तक हमारे व्लॉग बनते रहेंगे काम हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह अजीज। और मेरा भी काम साथ में करें, मुझे भी कपड़े धोने हैं, मुझे ड्रायर चाहिए। जी ठीक है जी, और ड्रायर को अब मैं अभी खोल के इनके सामने रखता हूँ, देखता हूँ कि अगर खुल गया ठीक है, वरना फिर सुबह
नहीं, अब तो काफी टाइम हो गया, 4 बज चुके हैं। तो अब नीचे जाता हूँ मैं, नीचे जाके ना और नहाता हूँ, धोता हूँ, और शॉर्ट वगैरह भी हम बनाते हैं। शॉर्ट का हमारा चैनल है बागे फिदा की खुशबू, उसे भी आप जाके लाजमी विजिट करें। और फैमिली शॉर्ट होते हैं उसमें, यानी कि सबक आमोज होते हैं, मजाकिया भी होते हैं, और आप वो देखा करें। और उस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं ये काम करता रहूं। पौधों को भी दोबारा पानी लगा दिया मैंने। और नदीम जी, मुझे लगता है कि एक नया अनार आ रहा है, ये वाला है ना? हाँ जी, अनार आ रहे हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ये छोटे से होते हैं और फिर रुक जाते हैं। इनके ऊपर ना ये देखें, जैसे आपको दिखाता हूँ नजदीक से, जैसे वो होती है ना चारकोल कोयला जो होता है टूटा हुआ, या सुरमे के दाने होते हैं, वैसे ना इसके ऊपर सब पौधों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े हैं। तो इन कीड़ों के लिए मैंने यूट्यूब से ही सर्च किया था कि नीम ऑयल और उसमें लेमन मैक्स साबुन और मीठा सोडा डाल के तो लिक्विड बनाएं और उसको स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह लजीज मैं ऐसे ही करूंगा। यूट्यूब हमारे लिए काफी ज्यादा यानी कि इंफॉर्मेटिव वीडियो रखता है, यानी कि जो भी हमें चीज चाहिए होती है हम उधर से सर्च कर लेते हैं। काफी यानी कि लोगों को सीख मिलती है यूट्यूब से। अगर कोई सीखना चाहे तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो माशाल्लाह मैं भी यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने चाहा तो एक दिन इंशाल्लाह लजीज कामयाबी हो जाऊंगा। तो अब मैं मशीन का काम तो नहीं करने लगा, सुबह ही करूंगा। ठीक है बेगम साहिबा, जी सुबह ही चले करें। ठीक है, लेकिन कर दीजिएगा मुझे। सुबह इंशाल्लाह मशीन खोलूंगा और कल मशीन ड्राई मशीन का काम करेंगे, और परसों ये वाला फिर काम करेंगे। अगर टाइम मिला कल खोल के दे आऊंगा ना, अगर जो भी खराबी होगी उसका मुझे पता है कि वो ना जो जिसमें पानी इकट्ठा होता है ना टापा, वो टूटा हुआ है, तो उसको खोल के नया डालूंगा। और मोटर जो है ना वो जली होगी लाजमी, क्योंकि ऊपर पानी गिरा होगा, तो उसको भी दोबारा वाइंडिंग करवाएंगे और फिर उसको लगा देंगे। कल दे आएंगे ना सब कुछ, या सामान नया ले आएंगे और साथ ये वाला काम भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वाली मेहनत आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। आज मजदूर बन के मेहनत की है, और 3-4 बंदों ने मुझे देखा है, तो उन्होंने आके मुझे कहा कि भाई 1000-1500 पे मजदूर लगा लो और ऊपर ईंटें ले जाओ। मैंने कहा सारा काम तो वो कर लेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो इसलिए मजदूर नहीं, खुद ही मजदूर बनना है और सारे काम खुद ही करने हैं, क्योंकि दीमू स्किल की स्किल आपको दिखानी है इंशाल्लाह नजीर। इंशाल्लाह। बेगम ने तो बहुत ज्यादा स्किल देखी हुई है, और एक एक स्किल का इस्तेमाल करके मैं इसे भी लेके आया था। अल्लाह का शुक्र है, अब ये 15 साल हो गए मेरे पेश पड़ी हुई है। हाँ, तो अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलूंगा कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे, और आपने मुझे देनी है इजाजत। अल्लाह हाफिज।